बड़ी शांत है। सही बता रहे हैं, ये कोई मुंह देखी बात नहीं है। यहाँ की माताएं बड़ा शांत होकर के कथा सुनती हैं, और नहीं तो और कहीं जाओ तो कथा अलग चलती है और इनकी कथा अलग चलती है। कोई बढ़िया साड़ी पहन के आ जाएगी तो उसी से पूछ पूछेगी कितने की लाई है, कौन सी मार्केट से लाई है। हाँ, बोलने के लिए अगर मना किया जाए तो जरूर बोल जाएंगे। हाँ, एक बार की बात है। अच्छा, माताओं की अगर अप्रशंसा करो तो बहुत जल्दी नाराज। हाँ, एक भाई था, उस भाई ने इतने दिन हमने हंसाया नहीं तो आज हंसा भी देंगे, बोलो गोविंद भगवान। उस भाई ने विवाह किया, लेकिन अपने घर में किसी मित्र को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुला रहा था? क्योंकि उसकी पत्नी तुतली थी, वो तुतलाती थी, तो शर्म के मारे किसी मित्र को नहीं बुला रहा था, किसी मित्र को नहीं बुला रहा था। तो उसकी पत्नी ने समझ गया, लगता है कि मेरे पीछे किसी को नहीं बुला रहा। तो उसकी पत्नी ने उससे कह दिया, ऐथो तलोदी, तुम्हें दादा शर्म लगे तो तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें ज्यादा शर्म लग रही तो दूसरी शादी कर लो। अब उसे आज्ञा मिल गई, उसने दूसरा विवाह कर लिया। आपकी बार बढ़िया प्रकरवाणी की पत्नी आई। एक बार बेचारी कपड़े धो रही थी, फोन की घंटी बजी, भागी फोन उठाने को, पैर के नीचे साबुन आया, मुंह की बल गिरी, जीभ में दांतों के बीच में जीभ आ गई, जीभ कट गई। वो भी ठीक तो हो गई, लेकिन तुतली। अब दो पत्नी, दोनों तुतली। दोस्तों ने कहा, भाई कमाल कर दिया, दो विवाह किए और घर नहीं बुला रहा एक विवाह। भाभी के यहाँ की चाय तो पिला कम से कम, वो ना बुलाए। एक दिन दोनों ने कहा, ऐ तो चलो दी, तुम्हें दादा धर्म लगे तो तीसरी शादी कर लो। और उसे फिर आज्ञा मिल गई तो उसने तीसरा विवाह कर लिया। आपकी बार भैया सुंदरवाणी की पत्नी आई, बढ़िया बोलती थी, मीठा बोलती थी। एक बार बाइक में बिठा करके ले जा रहा होगा मार्केट कराने के लिए मोदाहा की, और जा रहा था फुल स्पीड में, एक्सीडेंट हो गया, गिरे दोनों। वो भी गिरी, सही तो हो गई, लेकिन जीभ उसकी भी कट गई, दांत में दब। अब तीन पत्नी, तीनों तुतली। दोस्तों ने कहा, भाई तू बुलाता नहीं घर में, तीन तीन विवाह कर लिए, क्या बात है? उसने विचार किया, जब भाग्य में तुतली ही दिखी है तो कितनी करूंगा मैं। उसने कहा, ठीक है कल आ जाना। बोले, नहीं तू घर में नहीं रहेगा तब आऊंगा। तो घर में तीनों को बिठाया और तीनों से कहा, देखो मेरा दोस्त आ रहा है, बढ़िया भोजन बनाना, बढ़िया भोजन कराना, लेकिन कोई बोलना मत। कोई भी अगर बोली तो मैं घर से निकाल दूंगा। तो दूसरे दिन जैसे ही दोस्त आया, एक ने दाल बनाई, एक ने रोटी बनाई, और एक ने करेले की सब्जी जो कड़ुआ वाला होता है। तो दाल मांगता है, दाल मिल जाती है, रोटी मांगता है, रोटी मिल जाती है, लेकिन बोलती कोई नहीं है। उसने सोचा, बोल क्यों नहीं रही है, लगता है मना कर गया। तो इनको बुलाया कैसे जाए? तो बोले, भोजन की अगर बुराई करो तो माताओं को सहन नहीं होती। तो उसने पहले तो दाल की प्रशंसा की, क्या बढ़िया दाल बनी है, ऐसी दाल तो जीवन में नहीं खाई। दाल बनाने वाली प्रसन्न हो गई। रोटी की प्रशंसा की, कितनी सुंदर रोटी बनी है, ऐसा लग रहा है जैसे रोटी मुस्कुरा रही हो। अब रोटी बनाने वाली खुश। अब बोला, करेला ठीक है, थोड़ी कड़वे रह गए हैं। तो दाल बनाने वाली खुश, रोटी बनाने वाली खुश, अब करेला बनाने वाली आग बबूला। और उसने तुरंत बोल दिया, तितली तो तेल में तलाए, तऊ तलवे रह गए। दूसरी बोली, अली मिली तो मना तल दे थे, फिर भी बोली। और तीसरी बोली, ताई माले हम तो पता थले। तीनों बोल गई। तो बोलने के लिए यहाँ की माताएं ऐसी नहीं है। तो 17 जिन्होंने अपनी पत्नी को मना किया,
किसी को नहीं बोलना, लेकिन उसके बाद भी करने करने जपन जनाब। कानों कानों से ये खबर भैया भगवान के पास में भी पहुंच गई। भगवान ने कहा अपने गुरु जी से, गुरुदेव मैंने मणि तो नहीं चुराई, फिर झूठा दोष क्यों लगा? तो गुरुदेव ने कहा लगता है तो या भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम कृतम येने भगवन् वृथा शापं वाप्तवान्। लगता है आपने भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, इसलिए आपको मिथ्या दोष लगा है। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर उस दिन कोई चंद्रमा को देखता है तो उसे एक ही वर्ष के अंदर कोई ना कोई झूठा दोष जरूर लगेगा। क्यों नहीं देखना चाहिए तो बताया, एक बार गणेश जी महाराज चूहा में बैठ करके जा रहे थे और उनका पैर फिसल गया, गिर गए। चंद्रमा हंसने लग गया। जब चंद्रमा हंसने लग गया तो गणेश जी को क्रोध आया और कहा तू हंस रहा है, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। इसलिए शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए भाद्र मास में। गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, ये सब लोग जानते हैं। वैसे तो कई कारण हैं, माता पार्वती ने भी वरदान लिया। उनकी प्रथम पूजा के और भी कई कारण हैं। पहली बात तो ये है, गणेश जी का वाहन चूहा है। गणेश क्या है तो बताया, गणेश है ज्ञान। गणेश ज्ञान है और चूहा है क्रिया। चूहा कभी भी शांति से नहीं बैठता। बैठता है क्या? नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। अलमारी में घुस जाएगा तो ऐसी कटिंग करेगा कपड़े के कि दर्जी फेल। तो ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो गणेश है ज्ञान, चूहा है क्रिया। जिसके ज्ञान में हमेशा क्रिया बनी ही रहती है, जिसके ज्ञान में हमेशा क्रिया बनी रहती है, जिसका ज्ञान हमेशा क्रियान्वित रहता है, वही समाज में प्रथम पूजा का अधिकारी होता है। अथवा गणेश जी का वजन कितना है? भारी पेट वाले, और चूहा में जान कितनी बेचारे में। इतना भारी शरीर है फिर भी उनके वजन को चूहा भी उठा करके चलता है। जिनके भार को चूहा भी उठा ले वो समाज में प्रथम पूज्य का अधिकारी होता है। इसलिए कभी भी साधु को इतना भारी कभी नहीं बनाना चाहिए कि उसके आने जाने का भार केवल पैसे वाले ही उठा सके। साधु को अपने आप को इतना हल्का बना के रखना चाहिए कि साधु का सम्मान और साधु के आना जाना एक गरीब से गरीब आदमी भी उठा ले, ऐसा बनाना चाहिए। बहुत सारे कथावाचक, अरे हमारी कथा का इतना खर्चा, धिक्कार है ऐसे कथावाचकों का। सच बता रहे हैं, चाहे कोई हो, हम तो खुले मंच से बोल रहे हैं। इतना बड़ा क्या करना, अपने आप को इतना भारी क्यों बनाना कि आपको केवल पैसे वाले बुला सके? क्या गरीब आदमी का कथा सुनने का अधिकार नहीं है क्या? अब हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे वालों में कथा नहीं होती है। लेकिन ये फतेहपुर जिला में एक बार कथा करने आए थे। एक महिला संत थी और उसने, बूढ़ी थी बेचारी, और उसने कहा कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए आपको, और ना ही खिलाने के लिए कुछ है। तो मैंने कहा माता
हमको आलू दे दो और आटा दे दो बस, और नमक मिर्च दे दो। 7 दिन हमने बढ़िया आलू का भरता बनाया और टिक्कर बनाए और उसके यहाँ कथा की और कथा करके चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। तुम साधु हो, समाज को ज्ञान देने वाले हो, अपने ज्ञान को कितना बेचोगे भैया? ठीक है, खर्चा सभी के सामने है, लेकिन उतना ही रखो ना अपने आप को जितने में तुम्हारा चल जाता है। लेकिन कारिता कर लोभ कथा सारस्त तो बता, धन के लोभ में आकर के। हाँ, आजकल मुंह फाड़ देते हैं कि हमारी कथा में 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी आगरा में जून में कथा होने वाली है। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों में कथा नहीं होती। 1 करोड़ खर्चा हो रहा है उस कथा में, जून में हो रही। नेट 1 करोड़ खर्चा है उस कथा का, तो वहां भी कथा हो रही है। और कभी कभी ऐसे यहाँ भी हो जाती, जहां नहीं है तो क्या कथा ना करें? तो समाज को ज्ञान देना है तो ज्ञान को बेचो मत। बोलो गोविंद भगवान की। अगर देने वाला देखता है कि ये खर्च करने लायक है, वहां तो हम खर्च करवा लेते हैं। और जहां देखते हैं कि ये बेचारा बहुत गरीब है, वहां हम 1 रुपया भी नहीं खर्च करवाते थे। हमारा स्वभाव है। चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, मिथ्या दोष लगता है। किसी ने कहा अगर देख लिया हो तो कोई उपाय इसका, तो बताया हरिवंश पुराण में एक मंत्र आया है, अगर किसी ने देख लिया है तो उस मंत्र का जाप करने से दोष मुक्त हो जाता है। सिंह प्रसेनम मदीत सिंहो जाम अवताहतः सुकुमार कुमारोदिस्तव जोश शमयंत कहा। ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से दोष नष्ट हो जाता है। और किसी ने कहा हमारा पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, अनपढ़ है बेचारा, वो संस्कृत पढ़ना नहीं जानता है, और देख लिया उसने चंद्रमा, तो उसका दोष कैसे नष्ट होगा? तो बंशीधर महाराज ने अपनी टीका में लिखा है, तद इष्टिकाभिक्षेपादिना कस्माचिद गाले ग्रहणादि कुर्याद तेन तद्दोष शांतियुक्तम पुराणांतर इति। श्री बंशीधर जी लिखते हैं, तद इष्टिकाभिक्षेपादिना, कोई अगर जा रहा हो रास्ते में तो उससे कुछ बोलो मत, पीछे से छोटा सा कोई पत्थर का टुकड़ा उठाओ और बिना ही बोले उसको मारो, बिना बोले मारो। और जब मारोगे तो गुस्सा करेगा, और गुस्सा करेगा तो गाली देगा। तो लिखा है कस्माचित गाली ग्रहणादि कुर्या, अगर गाली देने लग जाए तो सिर झुका करके गाली सुन लो और बिना कुछ बोले, बिना कुछ उत्तर दिए घर में आ जाओ। तेन तद्दोष शांतियुक्तम पुराणांतरे इति, दोष नष्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे पत्थर छोटा ही हो, कहीं बड़ा हो तो 302 307 बन जाए, चले जाओ जेल। कुछ लोग सोच ले कि दुश्मनी निकालने का बहाना भी मिल गया, दोस्त से मुक्ति का भी मिल गया, तो दुश्मन को मार दो। तो ऐसा मत करना भैया। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान को जब झूठा दोष लगा तो भगवान कुछ सैनिकों को लेकर के पता लगाने के लिए गए। देखा जा करके आगे तो घोड़ा मरा पड़ा हुआ है, प्रसेन मरा पड़ा हुआ है और उसके सिंह के पैरों के निशान बने हुए हैं। आगे गए तो सिंह मरा पड़ा हुआ था, एक रीछ के पैरों के निशान बने थे और उन पैरों के निशान से भगवान इस गुफा में प्रवेश कर गए और देखा कि उस मणि से एक कन्या खेल रही थी। भगवान ने जैसे उस मणि को उठाया, कन्या चीखी, चिल्लाई और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर के जामवंत जी सो रहे थे, वो जग करके आए
तो ना कुछ पूछा ना कुछ कहा और आते एक घूसा मारा भगवान के छाती में। भगवान ने कहा विचित्र आदमी है भाई। अरे कोई घर में आता तो उससे नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, कारण पूछते हैं, क्यों आए हो। ये कैसा आदमी है। आते आते ही इसने घूसा मार दिया। तो भगवान कहाँ कम पड़ने वाले थे, उन्होंने भी मार दिया। अब भगवान ने मार दिया तो फिर जामवंत ने मारा, फिर भगवान ने मारा और भैया मुक्केबाजी शुरू। 27 दिन तक इनका युद्ध अनवरत चलता रहा। और भैया 28वें दिन भगवान ने जामवंत को बहुत मारा, मुख से रुधिर निकलने लग गया। जामवंत ने कहा सच सच बताओ तुम कौन हो। मुझे साधारण कोई परास्त नहीं कर सकता है, मुझे तो मेरे राम ही परास्त कर सकते हैं, आप मेरे राम तो नहीं हो कहीं। भगवान ने कहा पहचाना तो सही, लेकिन देर कर दिया पहचानने में। पहले पहचान लेते तो इतनी मार क्यों खाते। तो चरणों में गिर गए जामवंत जी। ये त्रेता युग के हैं जामवंत जी महाराज। राम जी की सेना में थे, सबसे वयोवृद्ध थे, लेकिन जामवंत को किसी से लड़ने नहीं दिया गया। जामवंत जी लड़ने के लिए जाते भी थे तो रोक देते, बोले दादाजी आप तो दिशा निर्देश करो, बैठो, लड़ने के लिए तो हम ही काफी हैं। रावण मर गया, खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन जामवंत का कोई पता नहीं। राम जी ने कहा भाई दादाजी नहीं दिखाई दे रहे, ढूंढो कहाँ गए। तो हनुमान जी गए देखने के लिए, तो दादाजी समुद्र में पत्थर फेंक रहे थे। तो हनुमान जी ने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हो, भगवान याद कर रहे हैं, चलो। बोले नहीं हम नहीं जा रहे। बोले चलो चलो। तो बेचारे मुंह लटका के आ गए। राम जी ने कहा दादाजी हमने रावण को मारा, विजय प्राप्त किया, आपको प्रसन्नता नहीं है। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु प्रसन्नता तो है, लेकिन ज्यादा नहीं है। क्यों। बोले हमको लड़ने ही नहीं दिया गया, पूरे युद्ध में हमें लड़ने नहीं दिया गया। एक ही योद्धा था हमसे लड़ने के लायक, वो था रावण, और रावण को आपने मार दिया। अब बताओ हमारे बाजू में खुजली मच रही, अब हम कहाँ लड़े। तो हनुमान जी ने कहा पहाड़ से टकरा जाओ। अरे बोले ये कोई बात होती, पहाड़ से टकरा जाओ। अरे योद्धा होना चाहिए, योद्धा से लड़ना चाहिए कि पहाड़ से टकरा जाओ। तो राम जी ने कहा किससे लड़ोगे। बोले होगी सो देखी जाएगी, आपके और हमारे दो दो हाथ हो जाए। तो राम जी ने कहा देखो हम मर्यादा में हैं, सेवक और स्वामी का युद्ध मर्यादा के विरोध में आता है। अब तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में कृष्णा अवतार में आपके युद्ध की अभिलाषा मैं अवश्य पूरी कर दूंगा। तो भगवान ने कहा बताओ अगर बाजुओं की खुजली न मिटी हो तो दो दो हाथ और। बोल नहीं महाराज बिल्कुल नहीं। अब बताओ क्यों आए हो। तो बताया कि देखो हमें इस मणि के पीछे मिथ्या चोरी का कलंक लगा है, इसको लेने आए। जामवंत ने कहा मणि तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे। क्योंकि मैंने ये अपनी कन्या को दे दिया है, और कन्या को दिया हुआ धन पिता वापस थोड़ी लेता है, मैं ये नहीं दूंगा। भगवान ने कहा वो तो मैं ले जाऊंगा। तो जामवंत ने कहा एक काम करो प्रभु, मेरी कन्या विवाह के योग्य है, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो और दहेज में मणि ले जाओ। तो भगवान ने कहा विवाह के लिए तुम 24 आवर्स तैयार, तुरंत करो, शुभ काम में देर नहीं। और भगवान ने विवाह कर लिया और मणि लेकर के आ गए। तो ये गुफा में मणि लेने के लिए गए भगवान। तो ये मणि क्या है, गुफा क्या है, जामवंत क्या है। बोला जामवंत ही, ये जीव ही जामवंत है और गुफा ही हृदय है, और हृदय रूपी गुफा के अंदर जो मणि है यही भक्ति है। जब जीव रूपी जामवंत के हृदय रूपी गुफा में भक्ति रूपी जब मणि प्रकाशित हो जाती है तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान बिना बुलाए उसके हृदय रूपी गुफा में प्रवेश कर जाते हैं।
मणि को लेने के लिए। हाँ। सकल भुवन मध्य निर्नाश देव धन्या निविशदे हृदय देशाम श्री हरेर भक्ति रे कहा हरिरपि निज लोकाम सर्वथा तो विहाया प्रवसति हृदय देशाम भक्ति सूत्रापि नद्दः। सकल भुवनों में वह निर्धन धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। और हरिरपि निज लोकाम सर्वथा तो विहाया, भगवान अपने निज लोक वैकुंठ को छोड़ देते हैं और प्रविशति हृदय देशाम, उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं और भक्ति सूत्रापि नद्दः, भक्ति रूपी सूत्र में भगवान बंध जाते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा नाहं बसामि वैकुंठे योगेन मे हृदयेन च मद्भक्ताय गायत्री तत्र तिष्ठामि नारदे। हे नारद जी, कभी कभी मैं वैकुंठ में भी नहीं मिलता, ना योगिन के हृदय में रहता हूँ कभी कभी। कहाँ रहते? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे, जहाँ मेरा भक्त रहता है और मेरी भक्ति रहती है, जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है, मैं उस स्थान पे रहता हूँ। ना बसू वैकुंठ में ना योगी ही मां, जहाँ भक्त कीर्तन करे बसो सुसंशयना। भगवान का विवाह है जामवती के साथ में हुआ। मणि को ला करके सत्रजित को दिया भगवान ने और सारी घटना बताई। सारी घटना बताई तो बेचारा सत्रजित बड़ा लज्जित हुआ, अब तो घर से बाहर नहीं निकलता है। तो सत्रजित की पत्नी ने कहा आप शर्माते क्यों? बोले द्वारकाधीश को झूठा दोष लगाया। तो उन्होंने कहा देखो हमारी बेटी विवाह की योग्य हो गई है और अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर तो दामाद बना लो, रिश्तेदार बना लो, फिर कैसी शर्म। तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया, अब तो रिश्तेदार हो गए। इधर अक्रूर जी शतधनवा को भड़का दिया, क्योंकि सत्रजित ने अक्रूर जी से कहा था मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करूंगा और कर दिया। कृष्ण के साथ में अक्रूर जी को बुरा लग गया। तो अक्रूर जी ने शतधनवा से कहा देखो कहाँ तो अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ करना चाहता था, आपसे भी कहा था आपके साथ करूंगा, हमारे साथ ना करके कृष्ण के साथ कर दिया। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले मार दो। तो भगवान तो चले गए थे पांडवों के पास में और इधर रात्रि में ही सत्रजित सो रहा तो शतधनवा आया और रात्रि में ही उसका वध कर दिया। सत्रजित का वध कर दिया, मणि लेकर चला गया। मणि दे दिया अक्रूर जी को और इधर जैसे सत्यभामा को पता चला तो रोती हुई भगवान के पास में गई और जैसे ही भगवान को पता चला कि मेरे ससुर को किसी ने मार दिया तो भागवत में लिखा है भगवान बहुत रोए, लिखा है बहुत रोए। तो किसी ने पूछा क्यों? भगवान ना जानते नहीं थे क्या मेरे ससुर को मार दिया गया? बोले जानते थे। फिर बोले क्यों रोए? बोले नाटक किया। क्यों किया? बोले कि देखो भगवान ये बताना चाहते हैं हमारे घर में अगर कोई घटना घट जाए तो भली पत्थर के हृदय कर लो, ना रो, लेकिन पत्नी के अगर मायके में कुछ हो जाए तो जरूर रोना चाहिए।
नहीं वो नाराज हो जाएगी। तो भगवान रोए, भगवान रोए। और शतधनवा का पीछा किया। बलराम जी महाराज भी साथ में थे। जनकपुर की राजधानी की सीमा आई, शतधनवा का पकड़ करके उसका वध कर दिया। देखा मणि नहीं है, भगवान ने आकर के तलाशा तो अक्रूर जी भी नहीं दिखाई दे रहे थे, काका जी भी नहीं है। तो अक्रूर जी का पता लगाया गया तो अक्रूर जी महाराज नैमिषारण्य में दान कर रहे थे, ब्राह्मणों को सोना लुटा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण आए और अक्रूर जी से कहा, काका जी बड़ा आजकल दान पुण्य कर रहे हो भाई, क्या बात है? क्या बताएं कन्हैया, पूर्वज लोग छोड़ गए धन तो हम क्या करेंगे, दान करने में लगे हैं, पूर्वजों की कृपा है। तो भगवान ने कहा ये पूर्वजों की कृपा नहीं है, ये मणि की कृपा है। ये बताइए मणि कहाँ है? तो अक्रूर जी बड़े लज्जित हुए और मणि को वापस किया। तो भगवान ने कहा ये मणि हमें नहीं चाहिए, अपने ही पास में रखो, इसकी पूजा करो और इससे जो भी धन मिले राजकोष में उसको जमा करो। एक बार भगवान पांडवों के यहाँ गए और एकदा पांडवान दृष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युयुधानादिभिर्वृतः। एक बार महाराज भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास में गए, इंद्रप्रस्थ गए, सभी पांडवों से मिले और अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे घूम रहे थे। और भगवान ने अर्जुन से कहा प्यास लग रही है, पानी लेकर के आओ। तो अर्जुन गया और अर्जुन देखता है कि श्याम वर्ण की एक सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। तो अर्जुन ने कहा हे सुंदरी, आप कौन हो और इतना कठोर तप क्यों कर रही हो, क्या अभिलाषा है आपकी? तो कहते अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पदमिच्छते विष्णु वरण्यं वैदं तपः परमास्थिता। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता, मैं सविता की दुहिता हूं। सविता कहते हैं भगवान सूर्य को, मैं भगवान सूर्य की दुहिता हूं। कन्या को, पुत्री को संस्कृत में दुहिता कहते हैं। पुत्री को संस्कृत में दुहिता कहा जाता है। ये दुहिता का अर्थ क्या होता है जानते हो आप? दुहिता का अर्थ होता है दोहन करना। तो बताया कन्या किसका दोहन करती है? तो बताया कन्या अपने पिता का दोहन करती है। कैसे करती है? तो बताया गया बेटी का जन्म होता है तो जन्म में भी पिता खर्च करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई में भी पिता खर्च करता है, उसके विवाह में भी पिता खर्च करता है, और उसके बाद में पिता जब भी अपनी पुत्री से मिलने के लिए जाता है उसके ससुराल में, तो गरीब से गरीब पिता भी खाली हाथ नहीं आता है, बेटी को कुछ ना कुछ दे करके ही आता है। आता है कि नहीं? और बेटी जब भी अपने पिता से मिलने के लिए आती है तो पिता अपनी बेटी को कुछ न कुछ दे करके विदा ही करता है, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो। तो जब तक पिता जीवित रहता है तब तक बेटी को कुछ न कुछ देता ही रहता है। विष्णु वरण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार तो हैं,
देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। और भगवान को जाकर के सारी बात बताई। भगवान आए और आकर के कालिंदी के साथ में, यमुना के साथ में भगवान का विवाह हुआ। भगवान का 5वां विवाह है, मित्रविंदा के साथ में हुआ। भगवान का 6ठा विवाह है, नग्नजिति के साथ में हुआ। और 7वां विवाह है, भद्रा के साथ में हुआ। और भगवान का 8वां विवाह है, लक्ष्मणा के साथ में हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। बताया कि भगवान के 16,100 विवाह और हुए। तो वो कैसे हुए? तो बताया कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था। उस भौमासुर नाम के दैत्य ने माता अदिति के कुंडलों को चुरा लिया था, वरुण के छत्र को चुरा लिया था। तो देवताओं के बहुमूल्य वस्तुओं को जब ले गया तो देवताओं ने प्रार्थना किया भगवान से। इधर नारद जी ने एक लीला कर दी। नारद जी महाराज सत्यभामा के पास में गए। पहले तो रुक्मिणी के पास में गए और पारिजात का पुष्प दिया भगवान के हाथ में। भगवान ने वही पुष्प रुक्मिणी जी को दे दिया। अब नारद जी को बहाना मिल गया। नारद जी तुरंत गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा ने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, देवी गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है प्रभु कृपा से। तो नारद जी ने कहा, जो व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह कर लेता है वो सभी रानियों को बराबर प्रेम नहीं कर सकता है। तो सत्यभामा ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे स्वामी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले नहीं करते। बोले करते हैं। एक बात और बता दें, आजकल प्रायः करके लोग नारद जी की गिनती चुगलखोरों से कर देते हैं, है ना। चुगलखोर व्यक्ति की गिनती नारद से कर देते हैं। ये सबसे गलत बात है। नारद जैसे महापुरुष का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। नारद का अर्थ जानते हैं आप लोग? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो संसार के जीव को शुद्ध ज्ञान प्रदान करे उसको नारद कहते हैं। अथवा नारम अज्ञानम व्यधिखंडितः इति नारद। जो अपने ज्ञान के तलवार से जीव के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार का खंड खंड करके बाहर निकालते, वो नारद होता है। नारद देव दर्शन, जिसे नारद के दर्शन हुए होंगे उसे भगवान के दर्शन जरूर हुए होंगे, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। तो नारद इन प्रकार जीव को ब्रह्म से जोड़ते हैं। और आजकल का नारद ब्रह्म से क्या जोड़ता है? पति पत्नी में डिवोर्स करवा देता है। तो इसलिए चुगलखोर की गिनती नारद से नहीं करनी चाहिए। ये नारद जैसे महापुरुष का अपमान है। वो तो भगवान की लीला अवतार हैं। भगवान की 24 अवतारों में नारद जी आते हैं। हाँ हाँ हाँ। श्री नारद जी महाराज ने कहा, देखो हमने पारिजात का पुष्प लाकर भगवान को दिया और हमने भगवान से कहा जिस रानी को आप ज्यादा प्रेम करते हो उसे दे दो। उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया। आपको करते तो आपको देते। बोले अच्छा ऐसा किया? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा किया। तुरंत बुलाया शाम को, शाम इधर आओ। आया, बोले माता जी आ गया। बोले पिताजी को बुला के लाओ तुरंत अभी। शाम गया, पिताजी को कहा माता जी याद कर रही हैं। भगवान ने कहा कौन? बोले 3 नंबर वाली माता जी। अब भगवान आए,
आए तो देखा सत्यभामा नाराज, बोले बात मत करो, बड़े कपटी हो। नारद जी ने पुष्प ला करके दिया और आपने रुक्मिणी को दे दिया, मुझे नहीं दिया। झूठ बोलते हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, चलो हम तुम्हारे घर में पेड़ ही लगा देते हैं। तो सत्यभामा को गरुड़ में बिठाया भगवान ने और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां पर भौमासुर की राजधानी थी। जैसे वहां पर पहुंचे तो एक मुर नाम का दैत्य था और भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया। भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलो मुरारी भगवान की। भौमासुर भगवान से युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवान भौमासुर को मार नहीं रहे। भौमासुर बाण छोड़ता है, कभी भगवान को लगता है, कभी सत्यभामा को लगता है, लेकिन नहीं मार रहे। क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि भगवान ने भौमासुर की मां को वचन दिया था, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा। और जानते हैं भौमासुर किसका बेटा था? नहीं जानते? भौमासुर सत्यभामा का बेटा था। भौमासुर सत्यभामा का ही बेटा था। सत्यभामा पृथ्वी की अंशभूता है। सत्यभामा पृथ्वी की अवतार है और भौमासुर पृथ्वी का ही बेटा था। कब पैदा हुआ था? तो बताया एक बार जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था तो उस समय पृथ्वी गर्भवती थी। राक्षस चुरा करके ले गया तो गर्भवती थी, तो डरी थी बहुत ज्यादा राक्षस से। इसलिए गर्भ अवस्था में माताओं को सुरक्षित रहना चाहिए, ना तो गलत दृश्य देखना चाहिए और ना ही गलत बात करनी चाहिए, ना ही गंदे विषय का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार का अगर आचरण मां करती है तो सारे के सारे दोष पुत्र में या पुत्री में हो जाते हैं। तो ये जो पृथ्वी है भौमासुर से डरने के कारण भौमासुर का ही चिंतन कर रही थी गर्भावस्था में। भगवान बाराह बन करके गए और जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष का वध करके जब ला रहे थे भगवान, तो पृथ्वी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और पृथ्वी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो भगवान से पृथ्वी ने कहा कि आपका ही बेटा है, इसे मारना मत। तो भगवान ने कहा देवी जब तक तुम नहीं कहोगी मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो बोले भगवान का बेटा होकर के भी दुष्ट हो गया, क्योंकि माता का चिंतन ठीक नहीं था। उस समय राक्षस का चिंतन कर रही थी, तो बेटा भी राक्षस स्वभाव का ही हो गया। इसलिए माताओं के गर्भ में जब बालक हो उस समय माताओं को चाहिए कि धार्मिक पुस्तक ही पढ़ने चाहिए। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, कथा सुनो, सुंदर आचरण करना चाहिए, सबसे सुंदर बोलना चाहिए, क्योंकि इन सभी बातों का फर्क गर्भस्थ शिशु को पड़ता है। अरे माता जो भी करती है गर्भस्थ शिशु सब कुछ सीखता है गर्भ में। महाराज अभिमन्यु ने तो गर्भ में ही चक्रभेदन की विद्या सीख ली थी। तो ये प्रत्यक्ष है आप लोगों के सामने कि गर्भस्थ शिशु सब कुछ अनुसरण करता है माता का किया हुआ। अब तो भैया सत्यभामा बड़ी नाराज हुई और सत्यभामा ने भगवान से कहा बड़ा दुष्ट है, मार दो इसे। तो भगवान ने कहा तुमने कह दिया देवी अब मार देंगे। तो उसी समय भगवान ने उसका वध कर दिया और 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना रखा था। भगवान ने सभी को मुक्त किया और कहा अपने अपने पिता का नाम बताओ, राज्य का नाम बताओ, हम सभी को भेज देंगे। तो उन सभी कन्याओं ने कहा प्रभु अगर कोई भी कुलीन कन्या
अपने पिता से अलग अगर एक रात के लिए भी घर से बाहर चली जाए तो यद्यपि वो शुद्ध है फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई उंगली उठा देता है। और हम लोग इतने समय तक इस दुष्ट के कारागृह में रहे हैं, हमें कोई राजकुमार ग्रहण नहीं करेगा। या तो हम आत्महत्या कर लेंगे या हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा मेरे होते हुए आप गलत रास्ते पर कैसे जा सकते हो? आप अगर कहो तो हम सबको पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। सभी देवियों ने कहा आप जैसा पति तो प्रत्येक जीव और प्रत्येक स्त्री का, प्रत्येक कन्या का ये सपना होता है कि आप जैसा परम पति मिले। सभी ने प्रार्थना किया भगवान की। भैरवी मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। भंवर में आ गई सबकी नैया, कोई नहीं है अभी तो खेवैया। कोई नहीं है अभी तो खेवैया। कोई नहीं है अब तो खेवैया। भंवर में आ गई सबकी नैया, कोई नहीं है अभी तो खेवैया। कोई नहीं है अब तो खेवैया। कोई नहीं है अब तो खेवैया। तो ही सबका माझी है, तो ही सबका माझी है। तो ही सबका किनारा है। तो ही सबका माझी है। तो ही सबका किनारा है। मेरे कन्हैया मेरे कृष्णा इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। मेरे कन्हैया मेरे दिल ने तुझे पुकारा
तुम्हें दुनिया चढ़ाती है सदा फूलों की मालाएं, सदा फूलों की मालाएं, सदा फूलों की मालाएं। तुम्हें दुनिया चढ़ाती है सदा फूलों की मालाएं, सदा फूलों की मालाएं, हाँ सदा फूलों की मालाएं। तुमको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, तुमको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, जीवन प्रभु जी तुम्हारा है। तुमको क्या भेंट चढ़ाऊं मैं, जीवन प्रभु जी तुम्हारा है। मेरे कन्हैया मेरे कृष्ण इस दिल में तुम्हें पुकारा है। मेरे कन्हैया मेरे श्याम दिल में तुझे पुकारा है। इस दिल में तुम्हें पुकारा है, इस दिल ने तुम्हें पुकारा है, इस दिल ने तुम्हें पुकारा है। गोविंद भगवान की सभी उन कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान के विवाह हुए 16,108। देखिए भगवान ने 16,108 विवाह किए। प्राय करके लोगों की मानसिकता भी हो गई है, भगवान ने 16,108 किए, हम भी 2-4 कर लें, क्या कमी है। तो जो भगवान कर सकता है वो हम नहीं कर सकते भैया, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम कर्तुम अन्यथा सा ईश्वर। जो करने वाले कार्य को करे, न करने वाले कार्य को भी कर जाए, वो ईश्वर होता है। तो ईश्वर की तरह हम लोग नहीं कर सकते। हाँ 16,108 विवाह हुए भगवान के, और प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा और एक बेटी उत्पन्न हुई। अब बताओ कितना परिवार हो गया भगवान का, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा कि नहीं। 16,108 रानियां, सबके एक बेटी और 10-10 बेटा। 16,108 तो बेटियां हो गई भगवान की, है ना। और बेटा कितने हुए, बोले 1,61,080। 1,61,080 इतने भगवान के बेटा थे। हाँ बड़ा भारी परिवार था। 56 कोट तो यदुवंशी थे, केवल यदुवंशी थे। देखो ये 16,108 जो रानियां हैं, अष्टपट रानियां हैं भगवान की। 8 प्रकार की जो प्रकृति होती है, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान के अष्टपट रानियां हैं। भूमि राप नीलो वायु हम मन बुद्धि देव च अहंकारम इत्यमं भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की अष्टपट रानियां हैं। 16,000 क्या है, बोले वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के,
और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ये उपासना कांड के 16,000 मंत्र ही भगवान की 16,000 रानियां हैं। 100 क्या है? बोले 100 उपनिषद। ये 100 उपनिषद ही भगवान की 100 रानियां बनकर के आए। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। अथवा हमारे शरीर में 16,108 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। प्रत्येक मानव के शरीर में 16,108 सूक्ष्म नाड़ियां होती है और उन सूक्ष्म नाड़ियों का अधिष्ठाता होता है आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। इस प्रकार से 16,108 रानियां हुई भगवान की। वृंदावन में हरिलाल की। एक बार की बात है, भगवान ने विचार किया, सभी गोपियां नाराज हो जाती है, लेकिन सभी पत्नियां नाराज होती हैं, लेकिन आज तक कभी रुक्मिणी नाराज नहीं हुई। हमने रुक्मिणी को नाराज होते नहीं देखा। अगर रुक्मिणी नाराज हुई तो कैसे दिखेगी? तो भगवान रुक्मिणी से विनोद करने लग गए। रुक्मिणी से विनोद करने लग गए। आए बेचारे, आकर बैठ गए। रुक्मिणी ने आकर के जल का पात्र दिया पीने के लिए। भगवान अनमने होकर बैठे, रख दो, ऐसे रख दो, रख दिया। रुक्मिणी मैया ने विचार किया, पंखा कर दूं। पंखा करने के लिए उठाया, रख दो, हो गया, रख दिया। रुक्मिणी ने विचार किया, चरण सेवा कर दूं। जैसे चरण सेवा करने लगे, पैरों को समेट लिया, हो गया। रुक्मिणी ने कहा, क्या बात है, आज मूड कुछ बदला बदला सा है, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? जैसे कहा, हमसे गलती तो नहीं हुई। भगवान ने कहा, एक गलती हो तो कोई गिनाए। जहां गलती पे गलती, वहां कौन गिनाए? गलती पे गलती करते जा रहे हो, फिर भी पूछ रहे हो गलती हुई हमसे। अब रुक्मिणी जी घबराई बेचारी, कौन सी गलती हो गई हमसे? तो भगवान सबसे पहले तो यही बोले, सबसे बड़ी गलती तो यही है जो तुमने हमसे विवाह कर लिया। सबसे बड़ी गलती तो यही है। क्या सोच करके विवाह किया आपने हमारे साथ में? देखो, रुक्मिणी कुछ नहीं बोल रही है। और यही बात एक बार सत्यभामा से कहा। सत्यभामा से भगवान ने विनोद करना चाहा, बोले कि आपने गलती कर दी मेरे साथ विवाह करके। तो सत्यभामा ने कहा, गलती नहीं कर दी, महा गलती कर दी आपने। क्यों कर दी? बोले कि अच्छा भला मेरा विवाह अक्रूर जी के साथ हो रहा था, तुम्हारे काका के साथ, अब तुम्हारे साथ हो गया। अब काका के साथ होगा तो काकी कहते, मेरे पैर छूते, अब हमें छूने पड़ते हैं। तो बोले कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या सोच करके विवाह किया? राजाभ्यो विता शत्रु समुद्रम शरणम गतान। आपने हमको सोचा होगा हम बहुत बड़े राजा हैं इसलिए विवाह किया, तो हम राजा नहीं हैं। हमारे राजा तो उग्रसेन महाराज हैं। हम राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, शाप है ये याति महाराज का। आपने विचार किया होगा मैं बहुत बलवान हूं तो मेरे साथ विवाह किया। तो बताया, समुद्रम शरणम गतान। शत्रुओं से डर से हम समुद्र की शरण में रहते हैं ताकि कोई शत्रु आक्रमण न करे, समुद्र में रहते हैं। आपने विचार किया होगा मैं इसलिए विवाह कर रही हूं कि मेरा कुल बहुत अच्छा होगा। तो देखो, कोई यशोदा का नंद का कहता है, कोई देवकी और वसुदेव का पता है। अभी तक यही कंफर्म नहीं हो पाया कि मैं किसका बेटा हूं, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे कुल का पता नहीं है। आपने विचार किया मैं गुणवान बहुत हूं तो चोरी करता था, माखन चुराया, चीर चुराया, अनपढ़ गंवार आदमी ग्वाल वालों के साथ गाय चराता था। आपने विचार किया मैं सुंदर बहुत हूं इसलिए शादी कर लूं, तो मैं काला कालूटा, मेरा नाम ही कृष्ण है। तो ये बताओ क्या सोच करके विवाह किया? हाँ, अगर अभी भी अगर आप चाहो
तो अभी भी मैं आपका विवाह शिशुपाल के साथ करा सकता हूँ। और जहाँ ये नाम लिया, आजकल की कोई पत्नी होती बोले शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में ऐसी बात करते हो। और वो रुक्मिणी जी बेहोश हो गई, पंखा छूट गया हाथ से। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से रुक्मिणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा किया, एक हाथ से जल का छींटा लगाया। अरे देवी मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मान लिया। अच्छा ये बताओ, गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इनसे तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं गृहस्थ, तो ये बेचारे क्या जाने। लेकिन जो हैं वो तो जानते होंगे। जैसे हम तैसे हमारे परिचय है। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या बताइए? बिना जाने शादी कर ली। कोई भी काम करता है व्यक्ति तो उसके विषय में जानता है पहले। जानते तो ऐसे करो, नहीं जानते तो नहीं जानते। भगवान बता रहे हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नरमैर्नीयते यामः प्रियया भीरो भामिनी। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बताया गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा लाभ है यन्नर में नीयते यामा प्रिया धीरु भामिनी। पत्नी के साथ में हंसी और मजाक करना है, ये सबसे बड़ा लाभ है। पत्नी के साथ में हास्य और विनोद, ये बातें होती रहनी चाहिए। हाँ, कभी वो रूठे तो वो मनाए, कभी वो रूठे तो वो मनाए, ये लाभ है। और कुछ लोग ऐसे होते रूठते हैं तो ऐसा रूठते कि 6-6 महीना बोलते ही नहीं है, इशारे से काम चलता है। अपने बच्चे से कहे जा, पापा से कह दे रोटी बना के रख दिए खा ले, खुद नहीं कहेगी, बच्चे से इशारे से काम चलता है 6-6 महीने तक, बोलचाली बंद है। तो ये लाभ नहीं है गृहस्थ जीवन का। थोड़ी देर के लिए रूठना मनाना होता है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे रूठते हैं कि अदालत के दरवाजे तक खटखटाने लग जाते हैं, डिवोर्स का पेपर आ जाता है। ये कोई बात थोड़ी होती है। हास्य और विनोद, आपस में हंसी और मजाक, ये चलता रहता है जीवन में। गृहस्थ जीवन में ये बहुत बड़ा लाभ होता है। हाँ, रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपने जो भी कहा ठीक कहा। आपने कहा मैं राजा नहीं हूं, आपके जो भक्त होते हैं, आपके भक्त बड़े बड़े राज्य को त्याग करके लंगोटी लगा करके त्यागी बन जाते हैं, जंगल में बहुत रमा लेते हैं। जब आपके भक्त इतने बड़े त्यागी हो सकते हैं तो आप कितने बड़े त्यागी होंगे? आप अगर राज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। आपने कहा मैं समुद्र में रहता हूं, ये बताइए आप समुद्र को छोड़ करके रहते ही कहां हो? आपका निवास ही समुद्र में है, या तो क्षीर सागर में या भक्त के भाव सागर में, दो ही जगह आप रहते हैं। आपने कहा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये सही बात है, आपके अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि आप गुणों से परे हैं, आप त्रिगुणातीत हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से आपकी जो स्थिति है भिन्न है। आपकी स्थिति इन तीनों गुणों से उठी हुई है। मैं एक साधारण लक्ष्मी जो त्रिगुण की अधीनता में रहती हूँ, आप त्रिगुणातीत हैं, आपको गुण बांध नहीं सकते। आपने कहा मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं तब 16,108 विवाह, और सुंदर होते तो क्या करोगे?
किसी ने लिखा है नंद लला यदि होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे वो तो बड़ी बात है कि आप लड़का बन के आए, छोरी बन के आते तो पता नहीं कितने लोग मरते तुम्हारे पीछे, कितनी लड़ाइयां होती, कितने गले कटते। और देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में सांवले को ही सुंदर कहा गया है। हाँ, शास्त्र में कहीं भी देखो हर जगह श्याम के आगे ही सुंदर शब्द लगा है, लगाए कि नहीं? श्याम सुंदर, कहीं गोरा सुंदर लिखा हो तो दिखाओ मुझे। हर जगह श्याम सुंदर ही लिखा है। पानी में जितनी गहराई होती है पानी उतना ही सुंदर दिखता है, और जितनी गहराई होती है पानी उतना ही सांवला दिखता है। तो बोले महाराज आपकी कौन कहे। तीसरा, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंदे मंदे मुस्कनिया पे, मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जय हो। तेरे